श्रीदेवचंद्रजिना श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री में राज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ। जो दुख तुम ही बिछुरे मोहे लाग्यो जो तासो प्यार एता सुख तेरे बिरह में तो कौन सुख होसी विहार। तो सनमंद है मूल को फरमाए सुंदर सा जी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। सनमंद मूल को हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम दिन मध्य विराजमान होकर इस ब्रह्मवाणी जो इस ब्रह्मवाणी हमारी आत्म को जागृत करके जिस दरबार मूल मिला में ले जाने वाली है वो स्वयं पिया अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में आकर एक मानव तन में बैठकर परम धाम का पूरा ऐश्वर्य लेकर सब विध वतन सहित लेकर आए और यहां से लेकर अखंड परम धाम रंगमहल 9 भूम और 10वीं आकाशी और उनमें भी हमारा सर्वोपरि स्थान है मूल मिलावा। सर्वोपरि इसलिए मैं कह रहा हूं, शायद गलत भी हो सकता हूं, कि पूरा परम धाम हमारा है। कल परसों भी चौपाई से कहा था 25 पक्ष है आपना, लेकिन 25 पक्षों में सुंदर साथी जी कई बार कटाक्षों में एक दूसरे की चौपाइयों का काटने का प्रयत्न करते हैं हम लोग, तो कहा यह भी गलत है कि 25 पक्ष हमारा है लेकिन उसमें अक्षरधाम भी है और रंगमौल भी है, क्योंकि अपनी अपनी वाणी अपने अपना ज्ञान परे बताना हम लोग चाहते हैं। तो क्या अक्षरधाम में कोई जाना चाहते हो? बोलते क्यों नहीं हो भाई? अक्षरधाम से 4.5 लाख कोष श्री जमुना जी है और श्री जमुना जी से आगे 4.5 लाख कोष रंग महल है और उस रंग महल के अंदर 9 भूम है हमारी है, लेकिन हमारा स्थान रंग महल के अंदर प्रथम भूम 5वीं गोल हवेली वो है हमारा मूल। वाणी में थोड़ा गलत लिखा है क्योंकि हम वाणी से समझ गए, इधर से वाणी इधर समझा दे, इधर वाणी समझा देते हैं अपनी वाणी की चतुराई से। सुरता एक ही, बोलो भाई, सुरता एक ही राखिए मोल मिलावा माए। क्यों चौपाई लिखी भाई? परम धाम में गंजान गंज इश्क ही इश्क है।
क्योंकि मेरे पिया मेरा प्राण वल्लभा ही स्वयं इश्क का स्वरूप है, तो उनके अंगों से भी निकलेगा तो इश्क ही इश्क निकलेगा। और उन इश्क से कारण आठों सागर, मुख से निकली नूर सागर, फिर नील सागर, आठों सागर का सुख। उस परमधाम रंग महल के अंदर मूल मिला में, वैसे तो परमधाम अभी मैंने कहा ना कि गंजानगंज इश्क ही इश्क है। और लीला हमारी शुरू कहां से हुई? लीला हमारी शुरुआत हुई त्रिजी भूम की जो पड़साल। सवेरे 7:30 बजे जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आए, उसके पहले की चर्चा बहुत लंबी चौड़ी है, तो कभी नहीं देखा था, आज राज्य ने ही दिखवाना था, तो हम लोगों ने देख लिया अक्षर ब्रह्म को। अब वहां से राज्य ने दिल में उपजाया कि राज्य महाराज आप तो कहते थे कि परमधाम में मेरे सिवाय और कोई है नहीं, बताओ एक कौन है। तब राज्य ने पूरा विवरण करके बताया कि मेरा ही स्वरूप है और ये सारी लीला करते हैं। जैसे जैसे बताते चले ऐसे ऐसे हमारी इच्छा बढ़ती चली और हमने माया का खेल मारा। तो सबसे पहले सवेरे तीजी भूमि की जो परसाल में वहां लीला हो रही थी, वहां सखियों को मना किया कि मत मांगो माया, नहीं मानी। फिर 9 बजे तो हम लोग चले जाते हैं, कहाँ भाई? क्योंकि बड़े बड़े चितवन सुन रहे हो ने, तो क्या चितवन में एक भी आता होगा ने? 9 बजे हम कहाँ जाते? 10 बजे 9:30 बजे। बोलो भोर से बोलो। जीरे सैया खेती कबन में शाक पान मेवा मिठाई, फिर लेकर के आए, रसोई हुई तैयार, भोग लग गया राज्य को। सब सखियों ने कहा। उसके बाद 12 से 3 बजे तक विहार करने जाते, वहां सब के दिलों में एक ही बात कि आज तो हमको यही मांगना है। फिर तीसरी भूमि में आए, छज्जे पर सुखपाल तो खड़ी है, सखियों को रोज नियम के अनुसार राज्य श्यामा जी को पूछते, श्यामा जी पूछ तेरी सखियों को कि आज कहाँ जाना है। इतना ही बोलने से पहले तो सबने कहा हमारी मांगे कहीं नहीं जाना है मेरे धनी, हमको अक्षर का दुख का खेल। वहां दूसरी बार मना किया, फिर नहीं मानी। तब श्री राज्य महाराज, श्यामा महारानी और हम आत्माओं को लेकर तीसरी भूमि से दूसरी भूमि और दूसरी भूमि से प्रथम भूमि और प्रथम भूमि में 5वीं गोल हवेली में सबको एक साथ में बिठाया। वहां भी सारी बातें कही कि बस करो, ना मांगो माया। क्या कहा? ओ मेरी रूहों मत मांगो माया, जिस दुनिया में तुम जा रहे हो इस दुनिया में मेरा कोई नाम निशान बताने वाला भी नहीं है और नहीं मिलेगा, और आप मुझे भूल जाओगे। रूहों तुम मुझे भूल जाओगे, मेरे धाम को, मेरे नाम को, मेरे स्वरूप को, मेरी लीला को भूल जाओगे। इतना ही तो ठीक, पर तुम तुम्हारी जात को भी भूल जाओगे। हम और आप भूले ना भूले तो राज्य जाने। पूछो सदगुरु देवचंद जी महाराज जी को, सामने साक्षात गए, बोलो देवचंद जी महाराज पहचान कर सके? भाई बोलते क्यों नहीं हो? है पहला कच्छ के रण में गए, नहीं पहचाना। भूजनगर चितवन में आए, नहीं पहचाना। तीसरी बार श्याम जी के मंदिर में आए, फिर भी इतना तो ठीक है नहीं पहचाना, लेकिन स्वयं कौन है वो भी नहीं पहचाना। ये बात राज्य ने हमको मूल मिला में बताई थी कि अपने आप को भी भूल जाएगी। क्यों? देवचंद जी महाराज क्या, तू देवचंद्र है, तू राधिका
पता ही नहीं था कि मैं श्यामा महारानी हूं। तब राज जी ने कहा आओ तो बतावे हम। अब राज जी ने पहचान कराई। अब सुंदर साथ इस ब्रह्मांड में आए, ब्रिज में आए, रास में आए, जागनी में आए। ब्रिज रास में क्या मिला ये आप सबक जानते हो। अब जागनी के ब्रह्मांड में एक तीसरी लीला बशरी, मलकी और हक की। कल बताया था बशरी में फुरमान आया, मलकी में तारतम आया और हक्की में ये निज बुद्ध का ज्ञान ए वाणी आई। और वाणी में स्वयं बैठ करके, क्योंकि कल चौपाई बताई थी कि मुझे कहीं नहीं ढूंढना, मेरी दो स्थान है, एक मैं वाणी में बैठा हूं और एक मेरे सुंदर साथ के दिलों में बैठा हूं। बोलो श्री प्राणनाथ। खोज कर लो मेरे साथियों, मेरे प्राणनाथ। अब ये यहां पर आगे प्रकरण तो उन्होंने गाया, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कठिन था, तो आगे वाला प्रकरण ले लिया मैंने कि आपको और हमको आज 400 साल हुए और इस ब्रह्मवाणी के लिए जो वितक साहब में वर्णन आता है कि ये वाणी के कारणे कहिए तिल तिल कटाए दे, हिमालय हाड़ गलाए, कुछ नहीं मिला। घर घर भटक करके सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि सुंदर साथ जी ये 28वां वार्षिक महोत्सव हम और आप मना रहे, आप पधारो। और यहां पधारने के बाद भी आधा घंटा पूर्व से हमको ही चिल्लाना पड़ता है कि कमरों से बाहर निकलो, आके सभा मंडप में हाजिर हो जाओ। यह है हमारा विरहा। और यहां इंद्रावती का विरहा जरा सुन लो चार चौपाई। सनमंद मूल को यहां का नहीं, हमारा सनमंद कहां के? अखंड परम धाम रंग, बोलो रंग, और रंग महल के अंदर मूल, क्योंकि आखिरी बार हम वहीं बैठे। यहां से जब उठेंगे तो जागृत भी मूल मिलावा में ही होना है। आत्म पर आत्म में जागृत होगी, पिया के चरणों में जाके हम बैठे। अब इंद्रावती जी कह रही है, हे मेरे पिया, मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। अभी उन्होंने चौपाई गाई, विरहा गत जाने सोई, जो मिलके बिछुड़ी हो गए। एग्जाम्पल के लिए उधर नीचे में दिया, कैसे? जैसे जल में से मछली को निकाल दो, जरा बाहर देखो ने, 2 मिनट रख दो, पता चल जाएगा कि मछली बिना पानी के रह सकती, और हम तो राज्य के बिना भी रह सकते हैं। हम तो वाणी के बिना भी रह सकते हैं, चर्चा के बिना भी रह सकते हैं। और चर्चा भी कितनी टाइम? 40 मिनट अभी मुझे दिया, चाहे मेरे से ज्यादा महाराज जी को देंगे, आधा पौना घंटा, और पौना घंटा 1.5 घंटा, सुबह 1.5 घंटा 3 घंटा चर्चा, पूरे 24 घंटे में। इतना भी टाइम हमारे पास ये दर्द दिल में नहीं है। सनमंद मूल को इंद्रावती जी कह रही, आप नहीं और मैं नहीं, मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। पाऊं पल, ये पलक झपकती है ना, उसमें से आधा नहीं, आधे में से आधी झपकने से पहले इतनी टाइम भी, इतना समय भी मेरे पिया मैं आपके बिना तड़प रही। विरहा गत जाने सोई। इंद्रावती को पहचान हो चुकी थी कि मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, मेरा कुछ है तो रंगमहल परम धाम में मेरा धाम का धनी है, वो मेरा साक्षात मेरा प्रीतम है। ठोस बजा के उन्होंने सारी दुनिया को खत्म कर दिया। और आगे क्या? अब छल बल मोहे क्या करे,
हमको तो लगी है शादियां, क्या करें महाराज जी, इतनी शादियां हैं, इसमें तुम्हारी बर्बादियां हैं। जाओ शादियों में। बहाना, राज्य को छोड़ सकते हैं, शादियां छोड़ सकते नहीं है। राज्य को छोड़ सकते हैं, परमधाम को छोड़ सकते हैं, सुंदर साथ को छोड़ सकते हैं। क्या अभी तक सुनी 400 साल से, बताओ। इतना तो कहा था बिहारी जी ने कि मेरा ठाकुर या तो ध्यान के साथ मेरे साथियों एक बार बोल दो जयकारा, बोलो श्री। प्रसंग याद कराता हूं, बस चर्चा में नहीं आता है। फूलबाई ने इतना तो काम किया था सुंदर सास की सेवा में, एक गादीपति से न सहन हुआ, तब मेरा ठाकुर आते कह दिया, भाई या तो पत्नी को पकड़ ले या तो सुंदर साथ को पकड़ ले। कौन सी भी तक करी है आप लोगों ने और कौन सी भी तक सुनी है, मुझे एक तो बताओ इसमें से। कह दिया बिहारी जी गादीपति, कान खोल के सुन ले, पत्नी को मैं छोड़ सकता हूं, मैं सुंदर साथ को छोड़ सकता नहीं। कौन सा बिरहा है हमारे दिलों में, कौन सी तड़प है अपने पिया के मिलन के लिए मेरे साथ। बने रहो निजानंदियों का बोर्ड और थप्पा लगा करके। अब छल बल मोहे क्या करे, मोहे आदत है दिया उड़ाए। सारी दुनिया को मैंने रद्द कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि कितना भी हम करेंगे इस दुनिया में मेरा और कोई है ही नहीं, है तो एक मेरा धाम का धनी है। सुन लो मेरे साथ, क्या रोती रोती इंद्रावती बिरहा कर रही है। दर्द जो तेरे दुल्हा, प्रेम रोग, कौन सा दर्द था, कोई डायबिटीज वाला नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई सर दर्द नहीं, धनी से मिलने का, धनी को पाने का और पाकर के उनके सुख को यहां इस ब्रह्मांड में लेने का। कह के नहीं, करके दिखाया और सुख लेकर के दिखाया इस तन में। बताओ सुंदर साजी में आज कुछ नहीं, मेरा दिल की बात बताता हूं। देवचंद जी महाराज पुरुष थे कि स्त्री था? भाई क्या हो गया तुम लोगों को? भाई देवचंद जी का तन पुरुष था कि स्त्री का? महाराज ठाकुर का, छत्रसाल जी का, लालदास जी का, केशव भट्ट का, और उन्होंने राज्य का सुख यहां लिया कि नहीं लिया? कुछ समझने वाली बात है। उन्होंने अपने तन को भी खत्म कर दिया, सिर्फ आत्म का सन्मान, रूह का सन्मान। तो धनी ने साक्षात आकर के उस तन में आकर बैठक कर दिया, विराजमान हो गए। हम आज भी खाली खोखे हैं। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारो सब नाश, खत्म हो गया सारा संसार मेरे लिए। ना पत्नी, ना पिता, ना माता, ना भाई, ना बहन, ना कुटुंब, ना परिवार, ना सगा, ना संबंधी। हम तो दूसरे की शादियों के लिए मर रहे। आज भी कई आए और मिले, अरे महाराज जी क्या करें, अभी भी 2 दिन। मैंने बोला ठीक है 15 तारीख तक शादियों में रहो, 16 को आ जाना। कल एक चौपाई मैंने कही थी, कहलाते मोहम्मद के
पर चले ना मोहम्मद की चाल। कौन मोहम्मद? ये आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारो सब नाश, और कोई औखद है नहीं मेरे लिए, कोई टैबलेट कोई इंजेक्शन मेरे लिए है नहीं, बस पिया मिलन की आस। कब मेरे प्रीतम मिले मुझे बस, और प्रीतम का अखंड सुख परम धाम का सुख इस ब्रह्मांड में मिले, तब तो मैं जानूं कि मैं परम धाम की आरू हूं और आप मेरा धाम का धनी हो। क्यों ना मिले सुंदर सा? पर आश ना छोड़े जीव को, मैं शरीर को खत्म कर दूं लेकिन मेरा जीव भी तो तड़पता है। सुंदर सा जी कुछ समझने वाली बातें हैं जो मेरे दिल के अभाव में आपको व्यक्त, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं पंडित ना विद्वान ना कुछ चर्चा को जानने वाला हूं, पर मेरा दिल का दर्द मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। तीनों का पूरक है इस संसार में। आपने और हमने जन्म, भाई बोलो मेरे साथ, आपने और मैंने जन्म, चाहे कोई स्त्री का तन हो चाहे पुरुष का तन, शरीर है। शरीर के अंदर पहला चेतन कौन सा आया? कौन सा आया? जीव। और जीव के ऊपर आत्म बैठती है। आत्म कभी गर्भ में जा सकती, इतना तो जानते हो। अब तीन का पूरक क्या है? आत्मा दृष्टा है, एक करता है और एक भोगता है। शिविर का अनाउंस तो 2-3 महीने से हो ही चुका था, सबके घर निमंत्रण व्हाट्सएप से तो 2 महीने पहले से पहुंच चुका था। अब मान लो हमारी आत्मा तड़प रही है इस वाणी के सुनने के लिए, आश्रम के इस सुख को पाने के लिए, तो पहले किसको जागृत करना पड़ेगा? कुछ नहीं बोलोगे? मैं ही बोलूंगा। पहले जीव को जागृत करना पड़ेगा। बोलिए मुझसे, पहले बोलो श्री, पहले जीव को जागृत करना पड़ेगा। और जीव ढीठ होके यार होता रहता है। उन लोगों को तो आदत है हर साल शिविरें करने की और वार्षिक मनाने की, देखे जाएंगे। अब जीव मुर्दाल बन के घर में बैठेगा तो तुम्हारा शरीर यहां आ सकता है? बोलो भाई। अब तीन का पूरक ये है, जब जीव जागृत होता है तो शरीर यहां आता है, और शरीर और जीव आया तो उन पर कौन बैठी है? हमारी आत्मा। तो बताओ सुंदर सा सुख कौन रह रहा है? परम धाम का अनंत सुख किसको मिल रहा है? परम धाम का। और जीव जागृत होता है। ये इंद्रावती रो रही है मेरे प्यारे साथियों के दर्द जो तेरे दुल्हा पर आस ना छोड़े जीव को, करने तुम विलास। मेरा जीव भी इतना तड़प रहा है मेरे पिया कि कैसे मैं आपको अंग से अंग, कंठ से कंठ, कैसे मेरे हैये की हाम को भाजू, कैसे मेरे दरिधाम के दुल्हा मैं आपके सुख को पाऊं। बिरहा गत जाने सोई सुंदर, विरहा ना छोड़े जीव को। जब पहचान हो जाती है ना तो जीव भी तड़पता है कि हाय रे सुंदर साथ जी, कोई ऐसा विघ्न ना आवे कि मैं कार्यक्रम में ना सकूं। जीव तड़पता है। विरहा ना छोड़े जीव को, ध्यान के साथ, जीव आस भी पीऊ मिलन। जीव को भी तड़प है सुंदर साथ, क्योंकि इस जीव को भी पहली विस्त मिलने वाली है। बोलो श्री। जो ब्रह्म सृष्टि का जीव है
वो पहली बिस्त में अखंड होगा। आत्म जी के चरणों में धनी के दरबार में जाएगी। विरहा ना छोड़े जीव को, जीव आसवी पियू मिलन। सच्ची ब्रह्मात्मा, सच्चे सुंदर साथ के लक्षण है कि समय समय पर रोज गाते हो ने, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को। तड़प रहा है मेरा चरण, हे मेरे पिया, हे मेरे धनी, मैंने कौन सा गुनाह किया? इतना ही गुनाह तो किया कि मैंने खेल मांग लिया। मैं जानती हूं आपने मंगवाया है, फिर भी मैं गुनहगार हूं क्योंकि मैंने मांगा है। ये चर्चा सुनिए तो कभी सिंधी में सुन लेना। इंद्रावती जी एडवोकेट बन करके धनी से कैसे लड़ रही है, वो चर्चा कोई और भाई सुंदर सा। आइए। बिरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पियू मिलन। पिया संग इन अंगे, इधर ध्यान रखो, पिया संग इन अंगे, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। खाली आत्मा परमधाम की है, एक कहने का कुछ नहीं होता है। पिया संग इन अंग करूं, इस अंगों से, जैसे देवचंद जी महाराज ने किया, जैसे महाराज ठाकुर ने किया, जैसे महाराजा छत्रसाल ने किया, लालदास जी ने किया, अगर इसी तन से मैं तड़प करूं मेरे पिया और आप मुझे मिलो, यही मेरे जीव की, मेरी आजीविका भी तड़प, मेरी आत्मा तो तड़प रही है, आत्मा तो तड़प रही है, पर इतना जीव भी मेरा तड़प रहा है धनी आपको मिलने के लिए। सोच लो सुंदर सा कि ये हमारी और आपकी तड़प नहीं है, स्वयं इंद्रावती जी की तड़प है। पिया संग इन अंगे करो तो मैं सुहागिन, लागी लड़ाई आप में एक बिरहा दूजी आश। दो ही की लड़ाई है, बिरहा है और धनी को मिलने की आश भी है। अब दोनों लड़ रहे हैं सुंदर से। क्यों? जब तक धनी नहीं मिलते तब तक बिरहा और बढ़ते जा रहा है। हाय रे धनी, मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन से ऐसे नीच कर्म किए, क्यों आप मेरे से रूठ के बैठ गए हो? क्यों ना मिलते हो मेरे पिया? आ जाओ, आ जाओ मेरे धाम के धनी, आ जाओ, उसी परम धाम का अनंत सुख मुझे इस ब्रह्मांड में दो मेरे साथ। इत ही बैठे घर जागे धाम, इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ होए सब काम। धनी श्री महामती हस्ताली दे, साथ उठा हस्ता। इत यहां के दो मेरे पिया वही सुख। क्यों मेरे साथियों? क्रॉस क्यों? क्योंकि परम धाम में तो होगा ही होगा, मिलता ही मिलता। यहां मिले तो मैं जानूं कि मैं सुहागिन हूं और आप मेरा धाम का धनी, मेरा खावंद, मेरे प्रीतम हो, मेरा वल्लभा हो। इसलिए परम धाम में तो 24 घंटा, अष्टपहर 64 घड़ी पिया के बगैर रो नहीं और रो के बगैर धनी नहीं रहते। यहां इस ब्रह्मांड में लागी लड़ाई आप में एक बिरहा दूजी आस, ये भी बिरहा पीऊ का। बोलो जयकारा, बोलो श्री प्राणनाथ। बिरहा किसका? बच्चों का नहीं। मेरा पोता घर में क्या करता होगा,
क्योंकि दादियों को चटका लगा होता है ना, मेरे पोते को तो मैं ही अपने हाथ से रोटी करके बना के खिलाऊं, तब मैं क्या करूं महाराज, मेरे बिना तो मेरा पोता। बोल तो दादियों बोलो, ये तुम्हारा जो जहर है ना, ये उतारने के लिए ये वाणी है। जो माया का जहर भर के बैठा हो, उसको खत्म करने के लिए ये वाणी है। ना पोता आएगा, ना पोती आएगी, ना खुद के बच्चे आएंगे, ना बेटी आएगी, सिर्फ आएगा तो राज्य साथ में आएगा। कुछ यहां किया होगा वही साथ में आएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाले। भर लो दुनिया भर का, हजारों जमीनें खरीद लो, करोड़ों दुकानें बना लो, करोड़ों वखारे बना लो, सुंदर सा जी, एक नारियल भी सूखा आएगा, वो भी बिना पानी, क्योंकि पानी वाले का 25 रुपया है और सूखे का 5 रुपया है। क्योंकि आखिर जाके फोड़ ही देना है, करना क्या है उसको, पिता को खिलाना तो है नहीं। कर लो इकट्ठा जितना भी करना हो, सिर्फ जितना यहां करोगे इतना ही पाओगे। किस लिए 4 बजे जगाते हैं तुम लोगों को? क्या हमारे खेतों में कुछ हल जोतना है आप लोगों से? किस लिए जगाते हम? कि कुछ उठ के घर में तो हो ही नहीं सकता है। आजकल मॉडर्न जमाना है ना, सूरज उदय होने के बाद उठने वाला राक्षस होता है। बोलो श्री, कड़वा सत्य है। और सूर्य उदय के बाद स्नान करने वाला बड़ा राक्षस होता है। 10 बजे के बाद खाने वाला भी राक्षस होता है। लेकिन आज तो मॉडर्न युग हो गया, 10 बजे तो बेचारा दुकान से आता है, पेड़ी बंद करके आता है, बीबी फिर गर्म करती है बनाई हुई सब्जियां, और 11 बजे खाते, 1 बजे तक टीवी देखते हैं, फिर 2 बजे सोते हैं, फिर 9 बजे, हाँ ऐसे सत्य बोलो, फिर 9 बजे उठेगा, 10 बजे जरा चाय पानी होगा, फिर थोड़ा सा नाश्ता होगा, और 11 बजे बीबी डब्बा फिट करेगी और डब्बे को कहेगा, डब्बा तू डब्बा के साथ चला जा। बोलो श्री, बोलो भाई, बोलो श्री। डब्बा भी और उनका डब्बा भी, दोनों रिटर्न बैक टू पेवेलियन। रात को 10 बजे तक वापस घर में नहीं आना है। मर रहो पूरे दिन 24 घंटा, और फिर भी तुम्हारे साथ क्या आएगा? कुछ मुझे भी बता दो सुंदर साथी। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक खार बड़ी है भारी, एक डारी त्यों दूजी भी डारो, और जलाए देवो चतुराई। सुनो रे सत्य के बन जाए। और सत्य के व्यापारियों, कुछ सत्य का ज्ञान जीवन में ले लो, उतार लो। ये 4 दिन की चांदनी आपको मिली है अंधेरों से उजाले में ले जाने के लिए। लागी लड़ाई आप में, एक बिरहा दूजी आश, ये भी बिरहा पीऊ का, आस भी पीऊ विलास। दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने धनी को मिलने के लिए, अपने धनी के सुख को पाने के लिए। बिरहा हो रहा है धनी को मिलने, और आशा भी हो रही कि हाय मेरे धनी मुझे कब मिलोगे, कब मुझे आकर के यहाँ आकर के मुझे परमधाम रंगपर वाली मंदिर का, तीसरी भूम का और 10वीं आकाशी का सुख मुझे अब कहाँ मिलेगा। दोनों तरफ रहे। मैं कहावत हूं सुहागनी, चौपाई सुन ली आपने? कौन कह रही है? इंद्रावती। अब आपको लिए क्या चौपाई है कि नहीं? बोलो भाई, आप भी सुहागन हो कि नहीं? मैं भी कहावत हूं सुहागनी, जो विरहा ना देऊ जीऊ।
आत्म को तो तड़प है और जीव को भी विरह होता है, जीव को भी तड़प होती है, जीव को भी आशा होती है कि इस जीव से, इस शरीर से, इस अंगों से मेरे अपने धनी का सुख मैं कैसे पाऊं। तो पीछे वतन चाय के, बड़ी गहरी चौपाई है, पीछे वतन जाय के क्यों देखाऊं मुख पीयू। आपके लिए नहीं चर्चा, इंद्रावती के लिए। ये इंद्रावती जी रो रही है कि अगर राज्य महाराज आप इस संसार में इस विरह करने के बाद, इस तड़प होने के बाद अगर आप नहीं मिलते हो तो मैं अपना मुख मूल मिला में अपने प्रीतम के साथ में कैसे दिखाऊंगी, क्या सिर ऊंचा करके मैं धनी के सामने नजर से नजर मिलाऊंगी। क्या ये चौपाई हमारे पर घटती है सुंदर सा जी? भाई लोग बोलो तो सही यार, ये चौपाई हमारे पर घटती है कि हम कौन सा करके जाएंगे कि धनी के दरबार में कहेंगे कि राज्य महाराज हमने कहा था धनी 100 बेर देखो अजमाए के तो बिना हम नहीं बोले थे आपको, हमारी चैलेंज होगी। और हमको पूछेंगे तो मैं तो रमन भाई दोनों साथ में कहूंगा कि हम तो घर घर की ठोकरें खा करके उनको कह कर गाया था, ये ना है तो हम क्या करें। हम धनी के सामने खड़े होकर कहेंगे चिंता ना करो। मैं कहावतों सुहागिनी जो बिरहा ना देव जीव, तो पीछे वतन जाए के क्यों देखाऊं मुख पीयू। जो जीव देते सकुचो, समर्पित, कुर्बानी, फना होना, ए जीव का भी थैंक यू करो सुंदरता जी। त्यों क्यों कर रहे मेरा धर्म। अगर जीव भी जागृत ना हो तो मेरा धर्म कहाँ रहा, मैं कैसे धनी को पाऊंगा। इसलिए जीव को भी इतना जागृत करो। आत्म तो जागृत ही थी, है और रहेगी। सिर्फ जीव से उस आत्म का सुख, धनी का सुख यहां लेना है मेरे साथियों। विरहा आगे कहा जीव, एक कहत लगत मोहे शरम। ब्रहा, विरह, तड़प, आगे जीव का भी कुछ नहीं चलता है। विल विले फाइंड अवे, ऐसा कुछ अंग्रेजी में है। मन होए तो माड़वे जवाए। अगर राज्य को पाना है तो जीव जागृत हो ही सकता है, लेकिन जीव को ही कलेज ठंडा करके बैठ जाओगे तो शरीर और जीव आगे आएगा नहीं, और आत्म का सुख जो आगे चौपाई आई वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए सुंदर साथी, कल भी चौपाई कही थी, जो चर्चा में आ जाता है वही मेरे सदगुरु महाराज की कृपा से जो शब्द आ जाता है कि सोता हो सो, जितना मूंगे हो उतना ना बोलो, सोता हो सो। अब कौन सी आवाज जल्दी आई? सोने का मतलब यहां धारण नहीं, जो माया के कीचड़ों में डूबे हो जागृत हो जाओ, और जागा सो बैठा होए। जागृत हुए बैठे हो जाओ, बैठा ठाड़ होइयो, बैठे हो खड़े हो जाओ, ठाड़ा पांव भरे आगे सो यो तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़। सब आंग इसके लेके सो ब्रह्मांड हो रहे, जागृत हो जाओ। बहुत गई, बहुत गई, अपनी जिंदगी खत्म हो गई। अब जितनी बच्ची है, कोई बाल बच्चा भी ना समझे, छोटी उम्र वाला भी, कोई बिचला नहीं समझे, कोई मेरे जैसा बुढ़ा भी ना समझे कि हम कितना जिंदा रहना है। नहीं भरोसा खेण का,
बच्चे का भी भरोसा नहीं, युवा का भी भरोसा नहीं, बुढ़े का भी कोई भरोसा नहीं। आज करो आज। क्यों नींद आए, शर्म आनी चाहिए तुमको। जब गर्मी पड़ती है, पंखा एसी बंद होता है, तो हम जागृते बैठते, क्योंकि गर्मी में सोया नहीं जाता है। बोलो हाँ के ना। तो वैसे तड़प करके बैठो ना, राज्य का चितवन करो। रात को उठो 1:30 बजे, उठो 2 बजे, कुछ नहाने धोने की जरूरत नहीं है, हाथ मुंह धो लो, चौकड़ी लगाओ, बैठ करके सुरता को उठाओ और राज्य के, वही तुम्हारा सच्चा चितवन है। सिखाने के कुछ नहीं, एक कोई पढ़ने वाला ज्ञान नहीं है कि तुमको का कबूतर नो का, ये पढ़ाने वाला ज्ञान नहीं है, ये आत्म की तड़प का ज्ञान है। बस इतना ही चाहिए कि मुझे मेरा धनी चाहिए, मेरा राज्य चाहिए, मुझे परमधाम चाहिए, मुझे मोल मिलावा चाहिए, मेरी पर आत्म कहां बैठी है वो चाहिए। वो कोई टाइम निश्चित नहीं, 4 बजे उठो, टाइम निश्चित नहीं है, 5 बजे उठो, जब नींद खुल जाए बाथरूम चले जाओ, हाथ मुंह धो लो, अपने बिस्तर पर आ जाओ, आधा ग्लास पानी पी लो, शिराने पे मुंह कर करके, चौकड़ी लगा के, ज्ञान मुद्रा को बैठ करके चौकड़ी लगा के बैठ जाओ और ध्यान राज्य के चरणों में जोड़ दो। देखो साहब 40 दिन करके देखो। कौन कहता है राज्य नहीं मिलता है? कौन कहता है राज्य का सुख नहीं मिलता है? लेकिन मैंने कल परसों बताया था, ये 2 की लीला है, या तो लेने वाला जाने या तो देने वाला जाने। या ले लो तो धन्यवाद। बस सुंदरता जी, एक आध चौपाई आगे हो जाएगी। माया काया जीव सो, बहुत कठिन चौपाई है, लेकिन सुंदरता जी 4 चौपाई रह जाएगी। माया काया जीव सो, भान भून टुक कर, बिरहा तेरा जिन दिशा में वारो 3 दिश पर। खत्म कर दो विश्व शरीर को। करना क्या है सुंदर? क्यों? एक दिन तुम आग ही लगाओगे या तो खड्डा डाल करके मिट्टी में दबाओगे, तो जीते जी क्यों नहीं? वाणी में चौपाई है, जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक, गर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। जिंदे मर जाओ सुंदर सा, मरने के बाद 2.25 मीटर कपड़े का ही आप मालिक हो, बिना जेब का। भर लो बस तिजोरियां, बैंक के भर लो सुंदरता जी। जब पैदा हुए तब तुम्हारी माँ ने बिना जेब का ही पहनाया था, और जब जाओगे तब भी बिना जेब का ही होगा, एक भी प्याई नहीं ले जाओगे। विरहा तेरा जिन दिशा में वारो 3 दिशा पर। ये आत्म बल होना चाहिए, आत्मा का बल होना चाहिए कि मुझे धनी चाहिए, मुझे धनी का सुख चाहिए, मुझे पिया का मिलन चाहिए। सुंदर साथी, कुछ रुकावट नहीं है। तुम्हारी जितना मनोबल पक्का, इतना राज्य तुम्हारे नजदीक है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा इल्म, तुम्हारा ईमान जो पक्का होगा, राज्य तुमसे दूर हो ही नहीं सकता है। 3 चौपाई तो रह जाते, लेकिन अंतिम चौपाई कह लेता हूं क्योंकि सबको मुखपाठ है। तुम आए, हाँ पोपट राम राम, तुम आए मैं तब जानूंगा मेरे पिया, आप मिल जाओ। बस आप मिलोगे, मुझे सब कुछ मिल गया। नहीं चाहिए धन दौलत, ये बैंक बैलेंस और ये सब। क्यों? बैंक बैलेंस होते हुए भी 2500 रुपया पाठ की सेवा, मर गए जैसे। 40 पाठ रखा गया है, अभी तक इतने सुंदर साथ में से 40 रुमाल की सेवा नहीं आई है। कुछ सोच लो। और जाके शादियों में बड़ा बड़ा लिफाफा बन करके अपनी इज्जत के मारे, अपनी शान और शौकत के मारे 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया पॉकेट में रख के वहां कुछ डरते नहीं।
200 रुपया सिर्फ राज्य के ऊपर रुमाल उछाड़ करने के लिए। अभी तक मेरे पास 10 नाम आए। सोच लो तुम्हारा कुर्बानी क्या है। ना आत्मा की कुर्बानी, ना जीव की कुर्बानी, ना शरीर की कुर्बानी, ना धन की कुर्बानी, ना मन की कुर्बानी। दिखावा, दौड़ दुनिया भर का। और यहां इंद्रावती कहती है मेरे धनी तुम आए सब आया, दुख गया सब दुख, कुछ माया नहीं। कहे श्री महामती ए सुख क्यों कहो। अब इससे कोई बड़ा सुख बोलो भाई, जब राज्य मिल जाए और राज्य का सुख मिल जाए, उससे कोई बड़ा सुख दुनिया में है? बोलो भाई, है? नहीं तो ले लो। कहे श्री महामती ए सुख क्यों कहो, जो उदिया मूल अंकुर। मूल अंकुर क्या है? जैसे मैं परम धाम में सदैव मेरे पिया के साथ, मेरे धनी के साथ इश्क गंजान गंगे सुख लेती थी, ऐसा सुख मुझे यहाँ मिल जाएगा तो इससे बड़ा कोई सुख दुनिया में है ही नहीं। मंच मंत्री महोदय, आपकी घड़ी में देख लो 1 मिनट कम है, चौपाई दोहराइए सुंदरता जी। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। श्री महामती ये सुख क्यों कहूं, कहे श्री महामती ये सुख जो